अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी जो वीडियो है वो हमारी इस फ्रिज के ऊपर है। आज हम आपको बताएंगे अगर आपके घर में इस तरह की जो मीडियम साइज़ की फ्रिज होती है ये आपके अगर घर में लगी हुई हो तो आपकी महीने की कितनी यूनिट जो है वापटा की आपकी ये जो है फ्रिज लेती है, मतलब कितनी आपके महीने की यूनिट खर्च करती है। तो सबसे पहले इसकी जो मतलब करंट चेक करने का ये तरीका है कि ये जो हमारे पास हमने एक लीड लगाई हुई है और इसके साथ हमने इस तरह का एक मेल फीमेल लगाया हुआ है। ये जो हमारे पास वायर है ये फ्रिज की वायर है, हमने इसे इस बोर्ड के अंदर लगा देना है। इसके अंदर हमने लगा देना है। ये हमारी फ्रिज ऑन हो चुकी है। तो हमने इस वायर को इस तरह लगा के ये हमने इसके अंदर लीड के अंदर लगा दी। अब हमने इस तरह करना है, ये जो हमारा मीटर है ये हमने मीटर को एसी के ऊपर सेलेक्ट करना है। ये एसी 40 वोल्ट के ऊपर हमने इसके ऊपर इसे सिलेक्ट करना है और इसके बाद हमने इसे इस तरह ऑन कर देना है। ये डीसी है, हमने इसे एसी के ऊपर कर देना है। अब हमने मीटर को इसके साथ लगा देना है। ये हमारी जो फ्रिज का कंप्रेसर है वो इस वक्त बंद है, जिस वक्त ऑन होगा फिर हम आपको बताएंगे। ये अब इसने ऑन होना है। ये हमारी जो फ्रिज का कंप्रेसर है ये ऑन हो चुका है। ये हमारा एक जो है 1 एम्पेयर हमारा इस वक्त ये जो फ्रिज है 1 एम्पेयर हमारी इस वक्त फ्रिज जो है बिजली इस्तेमाल कर रही है। ये देख लें, अगर लाइट आपको अगर लगा के इसकी बताएं, ये 1 एम्पेयर इस वक्त जो है बिजली फ्रिज मतलब हमारी इस्तेमाल कर रही है। अगर हम इस फ्रिज का करंट चेक कर लेते हैं, ये हमारी फ्रिज इस वक्त कितने वाट ले रही है, मतलब कितने वाट के। अच्छा, हमारी जो फ्रिज का जो करंट आया है वो हमारा आया है 1.14 हमारा जो फ्रिज का करंट आया। अब हमने इसकी पावर किस तरह चेक करनी है? पावर चेक करने के लिए हमें सबसे पहले घर के वोल्टेज का पता होना चाहिए। हमारे जो वोल्टेज हैं वोल्टेज कितने हैं, जो आपको पता है हमारे अक्सर घर में वोल्टेज होते हैं 220। अब 220, अब हमने इसकी पावर चेक करने का ये फार्मूला है कि हमने 220 मल्टीप्लाई 1.14 और हमने इस दोनों को हमने पावर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमारा जो पावर फैक्टर है वो हमारा 0.9, ये हमेशा सेम ही रहता है, खैर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। अगर हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आंसर आया है 225 हमारा आंसर आया। ये जो 225 है ये हमारी फ्रिज के वाट हैं, मतलब हमारी 225 वाट हमारी इस वक्त फ्रिज लोड ले रही है। अगर हम इससे क्योंकि फ्रिज के जो साइज़ होता है वो छोटा बड़ा भी होता है और हर वक्त फ्रिज इतना ही नहीं लेती, क्योंकि जिस वक्त फ्रिज ऑन होती है स्टार्ट होती है तो उस वक्त इसका कंप्रेसर ज़्यादा जो वापटा से बिजली सप्लाई लेता है। तो हम इसे 250 वाट लगा देते हैं। हम अगर इसे 250 वाट लगाते हैं तो ये हमारा, अगर हम मिसाल के तौर पे अगर डेली, सबसे पहले हम ये इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए कि हमारी फ्रिज डेली कितने घंटे चलती है। अगर हम डेली की बात करें तो अगर मिसाल के तौर पे हम 16 घंटे लगा लेते हैं, 16 घंटे अगर हमारी फ्रिज रोज़ाना मतलब चलती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है बीच में बंद भी होती है, क्योंकि जिस वक्त फ्रिज की हमारी जो कूलिंग होती है वो मुकम्मल हो जाती है उसके बाद हमारी फ्रिज बंद हो जाती है। तो हम लगा लेते हैं अंदाज़न हमारी 16 घंटे हमारी फ्रिज रोज़ाना की चलती है। 16 घंटे हमारी फ्रिज रोज़ाना चलती है तो डेली की हमारी फ्रिज 4 यूनिट इस्तेमाल करेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें हमारे जो महीने की कितनी यूनिट हमारी इस्तेमाल होगी, मंथली हमारी कितनी यूनिट इस्तेमाल होगी, मंथली की हम बात करें तो हमारी 120 यूनिट इस्तेमाल होगी। मतलब हमारी अगर फ्रिज जो नॉर्मल साइज़ की हमारी फ्रिज होती है, अगर हमारी नॉर्मल साइज़ की फ्रिज है या आप मतलब अपनी कोई भी फ्रिज लगा लें, तो आपकी कोई भी फ्रिज हो तो आपकी तकरीबन जो फ्रिज है वो सिर्फ घर की महीने की 120 यूनिट लेती है। तो इसके हवाले से अगर आपने और वीडियो भी देखनी हो, मिसाल के तौर पे आपकी जो वॉशिंग मशीन है इस्त्री है, वो भी हमारे चैनल के ऊपर आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। वो आपकी जो है कितने वाट की होती है उस हवाले से भी हमने वीडियो अपलोड की हुई है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपसे गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और दोस्तों की तरफ शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।